Hello everyone, welcome to our YouTube channel JK Smart Study. Do stay with us by subscribing our YouTube channel and press the bell icon to receive notification every lecture in future. Dear friends, मैं हूं आपके साथ रंजना शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का सेकंड पार्ट। क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है, आज का हमारी वीडियो का आज का सेकंड पार्ट है क्लाइमेट के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट जो है वो कैसा है। आज हमारा क्लाइमेट के बारे में हम सेकंड वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो जम्मू का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर वो कौन कौन से हैं, या वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। हमने ये टॉपिक क्लियर किए हुए हैं और आज के हमारे टॉपिक हैं क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम आज स्टडी करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू के बारे में, डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर के बारे में और क्लाइमेट ऑफ लद्दाख के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्टली मैं आपको बता दूं फिर से, जो हमने पहले जो फैक्टर जो डिस्कस किए थे, हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ, इससे पहले कि आप हमारी वीडियोज़ देख लीजिए। जो फर्स्ट पार्ट बना हुआ है क्लाइमेट के बारे में, आज सेकंड पार्ट है, हमने डिस्कस किया हुआ है क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। वेदर होता है डे टू डे चेंजिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, और वेदर ये होता है, और क्लाइमेट होता है कि एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस की जब हम एवरेज देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। और फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस कर रहे थे हमारे क्लाइमेट को वेरी करने में, ये थे लोकेशन था एक, और साथ में इसके फिजियोग्राफी रिलीफ्स थी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून विंड्स आल्सो अफेक्टेड द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को वेरी करने में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और आज का हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है। तो फर्स्टली हम चलते हैं जम्मू की तरफ कि हमारे जम्मू का क्लाइमेट कैसा है। गाइस, हमने पहले ही देखा है कि हमारा जो जम्मू डिवीज़न है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो वेरी करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये जो हमारा क्लाइमेट है सदर्न पार्ट का, या हमारा शिवालिक का क्लाइमेट है, वो मतलब मैच करता है किसके साथ, पंजाब क्लाइमेट के साथ हमारा मैच करता है। जैसा पंजाब का क्लाइमेट है वहाँ हमारे सदर्न जो जम्मू एंड कश्मीर के सदर्न पार्ट्स होते हैं वहाँ का क्लाइमेट जो है वो सेम है। वहाँ के क्लाइमेट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर जो है क्या, समर जो हॉट होती हैं और विंटर्स जो होती हैं वो कूल होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखिए कि अगर ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट जो है हमारे माउंटेन्स का, हमारे माउंटेन जम्मू के माउंटेन्स एरियाज़ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, लीववर्ड स्लोप मीन्स, लीववर्ड स्लोप मीन्स कि जो हमारी डायरेक्शन है डाउनवर्ड द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इस तरह से ठीक है। इस तरह से जो हमारे जो माउंटेन्स एरियाज़ हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कश्मीर वैली के साथ मैच करता है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है जम्मू का, उसके अगर आप उसको देखो एनुअल रेनफॉल के हिसाब से देखो या टेम्परेचर के हिसाब के देखो तो उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 3 सीज़न में। जम्मू के क्लाइमेट को 3 सीज़न में हमने डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि लीववर्ड स्लोप जो है वो कैसी डायरेक्शन होती है। देखिए, लीववर्ड स्लोप मीन्स ओशन से विंड्स आती हैं और डायरेक्शंस, और माउंटेन में अपवर्ड की तरफ लीववर्ड स्लोप करती हैं। ये है हमारी लीववर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स। इस तरह से इनकी डायरेक्शंस रहती है। अब हम देखते हैं कि जम्मू को कौन कौन से 3 पार्ट्स में जो जम्मू के क्लाइमेट को डिवाइड किया हुआ है। हमारे जम्मू में जो सीज़न है, हम जो कोल्ड वेदर है उसको विंटर सीजन के नाम से जानते हैं, और ये चलता है नवंबर टू फरवरी तक। देन हमारा आता है हॉट वेदर, समर सीजन, ये मार्च टू जून चलता है, और उसके बाद आता है रेनी सीजन, ये जून टू अक्टूबर तक चलता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विंटर सीजन के बारे में, विंटर सीजन्स ऑफ जम्मू। हमारे विंटर सीजन में आप देखेंगे कि सबसे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है विंटर सीजन्स इन जम्मू में, सबसे जो कोल्डेस्ट मंथ होता है वो होता है जनवरी, ठीक है। और इस मंथ में जो है मिस्ट और फॉग कॉमनली देखने को मिलते हैं। और फरवरी में जो टेम्परेचर है राइज होता है, कहाँ तक चलता है राइज होके, ये स्प्रिंग सीजन में। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग विंटर सीजन वेस्टर्ली विंड्स जो है वो जिनको हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं, वो जम्मू रीजन में क्या करवाती हैं,
रेनफॉल कराती हैं। ये जो विंड्स हैं, जो वेस्टर्न विंड्स हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम मेडिटेरियन सी, देन ईरान और अफ़गानिस्तान को कवर करके हमारे नदर्न पार्ट जम्मू एंड कश्मीर को कवर करती हैं, और यहाँ की ये राबी क्रॉप्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होती हैं ये, और ये हमारे विंटर में जम्मू में पहुँचती हैं और यहाँ पर ये रेनफॉल कराती हैं। और एवरेज जो हमारा रेनफॉल होता है जम्मू में वो होता है 13 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये रेनफॉल चलता है। देन हमारे समर सीज़न में, जम्मू के समर सीज़न में जो हमारा टेम्परेचर है, वो समर सीज़न में जम्मू में टेम्परेचर हमारा मार्च से ऑनवर्ड द टेम्परेचर जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जून में जो इसका एवरेज टेम्परेचर है ड्यूरिंग इस सीज़न में, जून में, और ये कितने डिग्री सेल्सियस तक रहता है? 38 डिग्री सेल्सियस तक। समर सीज़न जो है हमारे जम्मू का, इसमें हमारे जो टेम्परेचर है वो मार्च से राइज होना स्टार्ट हो जाता है। देन ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हमारी हॉट ड्राई विंड्स चलती है, जिसको हम लू के नाम से जानते हैं, हमारी जो हॉट विंड्स है वो लू के जिससे हम लू के नाम से जानते हैं। और समटाइम डस्ट स्टॉर्म ब्लो विच ब्रिंग्स अबाउट लाइट डजल ऑफ रेन्स की वजह से ये सब कुछ भी जो फीचर्स हैं ये देखने को मिलते हैं समर्स में। और ड्यूरिंग समर सीजन जो हमारा एवरेज रेनफॉल है वो 11 सेंटीमीटर तक जाता है। देन हम डिस्कस करेंगे कि जम्मू में जो हमारा रेनी सीज़न होता है। रेनी सीज़न देखिए हमारा ये स्टार्ट होता है मिडल ऑफ जून से। यहाँ से मानसून स्टार्ट हो जाती है जम्मू में, और मानसून जो है यहाँ की मानसून रेन्स ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, डाउन हो जाता है मानसून में, बट जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि ये जो मौसम को एक जालिम टाइप का बना देती है। वेदर क्वाइट अप्रेसिव, और एवरेज जो रेनफॉल होता है रेनी सीजन में वो होता है हमारा 65 सेंटीमीटर तक इस सीज़न में। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा जो नेक्स्ट चलेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न। जम्मू की डिवीज़न के क्लाइमेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, 3 पार्ट में उसको हमने डिवाइड किया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट ऑफ कश्मीर डिवीज़न। अब हम देखेंगे कि कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का है। देखिए जो क्लाइमेट कश्मीर का है ये कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। कंटिनेंटल मीन्स कि हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। ये किस वजह से कंटिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है कश्मीर का? ड्यू टू द हिमालय रेंज की वजह से। जो हिमालय रेंज है इसने कवर किया हुआ है वैली को, और यहाँ का ये क्लाइमेट है इसको मॉडिफाई कर देती है, और इस वजह से यहाँ का जो वैली का जो सब ट्रॉपिकल या आर्टिक टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसकी वजह से क्या होता है कि विंटर कोल्ड और लॉन्ग होती हैं, और समर जो है वो शॉर्ट होते हैं। और कश्मीर को या कश्मीर डिवीजन्स को एवरेज टेम्परेचर या रेनफॉल के हिसाब से 4 सीज़न में डिवाइड किया हुआ है। पहले है विंटर सीज़न जो हमारा नवंबर टू फेब तक चलता है, फिर स्प्रिंग सीज़न मार्च टू मई तक चलता है, फिर समर सीज़न जो मई टू सितंबर तक चलता है, और लास्ट है हमारा ऑटम सीज़न जो सितंबर और अक्टूबर के बीच में चलता है। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा विंटर सीज़न इन कश्मीर। हम कश्मीर डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो विंटर सीज़न है कश्मीर का, और विंटर सीज़न जो है यहाँ का कोल्डेस्ट सीज़न होता है ईयर में। ठीक है, नवंबर में यो टेम्परेचर है ये फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, और सम टाइम ये जो टेम्परेचर है -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है समटाइम्स। विंटर सीजन में हैवीली स्नोफॉल होती है इस सीज़न में, और मैक्सिमम जो स्नोफॉल होती है वो जनवरी के मंथ में होती है। विंटर सीजन इन कश्मीर डिवीज़न के बारे में हम डिस्कस। एवरेज स्नोफॉल जो होती है विंटर में कश्मीर में ये होती है 120 सेंटीमीटर तक। और जो विंटर प्रेसिपिटेशंस होती है ये मेनली ऑकर्स होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये एक काजिस है जिसको हम विंटर डिस्टर्बेंस को हम टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं। ये ओरिजिनेट होती है मेडिटेरियन सी से और स्नोफॉल कराती हैं। जो साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर या आप कह लीजिए कि दूरू इलाके में ये मैक्सिमम स्नोफॉल कराती हैं। और विंटर में सनशाइन बहुत कम, दिन को सूरज जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, अंधेरा ही रहता है। जो ह्यूमिडिटी है वो 90% तक होती है। देन हमारा स्प्रिंग सीज़न, देखिए हमारा जो स्प्रिंग सीज़न है कश्मीर डिवीज़न का ये स्टार्ट होता है मार्च से, और मार्च में इसका टेम्परेचर जो है वो
राइज होना स्टार्ट हो जाता है। स्नो जो है वो मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, और डे टेम्परेचर वो राइज हो जाता है। राइज कितना होता है, अब 10 डिग्री सेल्सियस। ये जो वैली है ये मैक्सिमम रेन ड्यूरिंग इस सीजन में कराती है, काजेज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स जो ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरियन सी में, जो विंटर में जम्मू में पहुंचती हैं उससे पहले। और ये कश्मीर में ये स्प्रिंग सीजन में मैक्सिमम रेन्स करवाती हैं। देखिए विंटर्स में मैक्सिमम स्नोफॉल होती है कश्मीर में, और जो स्प्रिंग सीजन है यहाँ पर क्या होती है, रेनफॉल्स होता है। उसी हिसाब से जैसे वहाँ उस वाले सीजन में स्नोफॉल होती है और इस बार रेनफॉल होता है। और अप्रैल में इसका टेम्परेचर जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और मई में जो है समटाइम मई में कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस तक, 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है राइज होता है टेम्परेचर स्प्रिंग सीजन इन कश्मीर। उसके बाद है हमारा समर सीजन इन कश्मीर डिवीज़न। कश्मीर में जो समर है ड्यूरिंग समर सीजन जो स्टार्ट होता है हमारा समर सीजन कश्मीर में, ये मिडल ऑफ मई में होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है गोस अप एंड देन बिकम्स वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो मतलब कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हॉट और ह्यूमिड डेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो जुलाई है, जुलाई इज़ द हॉटेस्ट मंथ, और टेम्परेचर समटाइम जुलाई के डेज में जो टेम्परेचर देखा है वो 36 डिग्री सेल्सियस तक देखा है। कौन से सीजन में, समर सीजन इन कश्मीर डिवीज़न। उसके बाद है हमारा एटम सीजन इन कश्मीर डिवीज़न। देखिए हमारा जो एटम सीजन है कश्मीर डिवीज़न में ये मिडल ऑफ सितंबर स्टार्ट होता है एटम सीजन, और यहाँ पर जो है वो लिटिल रेनफॉल होती है, और जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ टेम्परेचर हो जाए कम होना स्टार्ट हो जाता है। और इस जो एटम सीजन का जो मोस्ट फीचर है यहाँ का, जो हमने यहाँ सेफ्रन की कल्टीवेशन लगाई होती है वहाँ उसमें फ्लोरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। और इस सीज़न में लोग जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं स्टोरेज करने के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड और फ्यूल करने के लिए, क्योंकि विंटर्स जो है वो आ रही होती हैं और उनको मतलब फूड और स्टोरेज की उस समय में व्यवस्था करनी पड़ती है उस सीज़न के लिए। अब हम चलते हैं, देखिए कश्मीर को हमने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, कश्मीर को एटमॉस्फेरिक या टेम्परेचर के हिसाब से 6 सीज़न में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है सोथ, जिसको स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, और ये चलता है 21 मार्च टू मिडल ऑफ द मई तक। देन है हमारा रेड कोल, जिसको समर बोलते हैं, ये चलता है मई टू मिडल ऑफ जुलाई तक। थर्ड है हमारा बहरात, जिसको रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, ये चलता है जुलाई टू मिडल ऑफ सितंबर तक ये चलता है। और आगे हम फोर्थ है हरुद। फोर्थ हमारा जो सीज़न है वो हरुद, जिसको एटम सीज़न के नाम से जाना जाता है, और ये चलता है सितंबर टू मिडल ऑफ नवंबर। नेक्स्ट है हमारा वी वरद, जिसको हम विंटर सीजन के नाम से जानते हैं कश्मीर डिवीज़न में, वो हमारा नवंबर टू जनवरी। और लास्ट जो सीज़न इसको डिवाइड किया हुआ है इसको बोलते हैं शिशरू। ये वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है, वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा कूल होता है, और ये चलता है जनवरी टू मार्च तक। अब हम डिस्कस करेंगे द टेम्परेचर क्लाइमेट ऑफ लद्दाख के बारे में। देखिए क्लाइमेट ऑफ लद्दाख रीजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, जो क्लाइमेट है यहाँ का कोल्ड और ड्राई रहता है, और विंटर में जो समटाइम विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो, विंटर में टेम्परेचर बिल्कुल घट जाता है, और सम टाइम क्या होता है कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर चला जाता है लद्दाख रीजन में। और द्रास इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस है, यहाँ ये सबको पता है कि द्रास जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस है। और जुलाई में टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, गो अप मतलब बढ़ता है 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। और लद्दाख में जो है 9 मंथ तक फ्रॉम सितंबर टू मई जो नाइट का टेम्परेचर है वो 0 रहता है। 9 मंथ तक जो है नाइट का टेम्परेचर 0 रहता है। और यहाँ ये रिगार्ड की हुई है बात कि 1986 में कोल्डेस्ट टेम्परेचर -48 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है द्रास में
1986 की बात है कि इतना मतलब घट गया था, टेम्परेचर गिरा हुआ है कि -40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया हुआ है द्रास में। और लद्दाख में जो है रेनफॉल स्काई ग्रेजुअली मतलब स्काई क्लियर दिखता है, और यहाँ की जो एवरेज रेनफॉल है वो है 20 सेंटीमीटर पर ईयर अबाउट, इतना इसका यहाँ का टेम्परेचर रहता है। ये था हमारा क्लाइमेट ऑफ लद्दाख। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।